नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्व साधुवा प्राणायाम पारंगतः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो संत हमारी आत्मा और हमें संत सरमोहर सबको सीताराम है कोई अपने अपने ठोर। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मत अनुसार श्रद्धा सहित गति धरूं बैठिए पवन कुमार। राम नाम ललाम जिनका सर्वेश मंगल धाम है ऐसे गुरु श्री रामनाथ को मेरी बारंबार प्रणाम है। एक बार मन और वाणी को पवित्र करेंगे सभी भक्त, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। निभा दो और टेक जीवन की अरे करुतार थोड़ी सी निभा दो।
नहीं दिया। अरे यूना हर के चरणों तक बहाना बहाना और निकली है ज्ञान की धार थोड़ी सी। निभादो टेक जीवन की अरे दीदार थोड़ी सी। सदी है जिंदगानी की अरे दीदार थोड़ी सी। मलहा बन के आ जाइयो अरे लगी रही आस तुम्हारी गुरुवर। सभी लोग ताली बजाएं और बड़े भाव में बोलेंगे। अरे लगी रही आस तुम्हारी, अरे लगी रही आस तुम्हारी, तुम्हारी लगी रही आस तुम्हारी गुरुवर। मलहा बन के आ जाइयो अरे लगी रही आस तुम्हारी गुरुवर। मलहा बन के आ जाइयो लगी रही आस तुम्हारी गुरुजी। मलहा बन के आ जाइयो लगी रही आस तुम्हारी। अरे भव सागर में नाव हमारी, सागर में नाव हमारी, भव सागर में नाव हमारी, भव सागर में नाव हमारी। कैसे पार लगे ये जाई, कैसे पार अब का बल्ली लेके आ जाइयो अरे लगी रही आस तुम्हारी। बल्ली लेके आ जाइयो अब लगी रही आस तुम्हारी। सतगुरु मलहा बन के आ जाइयो अरे लगी रही आस तुम्हारी। मलहा बन के आ जाइयो अरे लगी रही आस तुम्हारी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बिमल कथा अब करहूँ आरंभा, सुनत निशाम है काम मधुदंभा। करहूँ प्रणाम राम त्रिपुरारी, हर्ष सुधा समुगिरा उचारी। मोर मुकट कट काशनी एजी कर मुरली उर्माल। यही बानक मो मन सदा बसो बिहारी लाल। मुरली वाले मोहना मुरली तनिक बजाओ, तेरी मुरली ने मेरो मन हरो, मोई घर अगना न सुहा।
यत्र तत्र आसन पर विराजमान सभी देवी देवताओं के लिए सत्सर प्रणाम। वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवती कथा साक्षात योगी राज कृष्ण का निस्वरूप मेरा सत्सर प्रणाम। भगवत रूप सभी संत महापुरुषों के लिए मेरा सादर प्रणाम। दूर दूर दरार से आए हुए हमारे बुजुर्ग पिता समान जो पंडाल में बैठे हैं उनके लिए मेरा सादर प्रणाम। देवी स्वरूपा सभी माताओं के लिए सत सत प्रणाम। और कथा में प्रवेश करते हैं। हरिहर क्षेत्र गंगा मैया के किनारे पर आनंद घाट पर बैठे हुए परीक्षित महाराज व्यास जी के बेटा श्री सुखदेव जी की पवित्र वाणी से सुंदर कथा का रसपान करते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन आज चतुर्थ दिन है। मैं पूछना चाहता हूँ, पहले दिन जब हमारा और आपका समागम हुआ था, मिलन हुआ था, उस समय आपके हृदय में बड़ा डर था, भय था, दुख था। जानना चाहते हैं, वैद्य हकीम डॉक्टर जब किसी पेशेंट को दवा देता, उसका इलाज करता है तो सने सने उसकी मर्ज कम होती है। मैंने तुम्हें जो कुछ भी सुनाया है, जो कुछ भी आपसे कहा है, आपने प्रेम से सुना है। पूछना चाहता हूं कि आपको अब कैसा लग रहा है, क्या प्रतीत हो रहा है, क्या मुझे बताएंगे आप? परीक्षित महाराज कहते हैं, भगवान आपकी पवित्र वाणी से जो कुछ भी मैंने सुना है और वो सुनने के बाद आज मुझे यह महसूस हो रहा है, जिस काल का मुझे डर था, जिस काल का मुझे भय था, जिस तक्षक का मुझे भय था, परिवार से मुझे मोह था, पत्नी से मोह था, पुत्र से मोह था, परिवार से मोह था, अपने राज्य से मेरा मोह था, आज सने सने सबसे दूर हट रहा है। मेरी प्रीति, मेरा प्रेम, मेरा अनुराग गोविंद के चरणों में बढ़ रहा है, मेरा हित गोविंद से लग रहा है। और भक्तों, ज्ञान की 7 भूमिकाएं होती हैं। पहली भूमिका का नाम है स्वेच्छा। जिस प्राणी के हृदय में भगवान के प्रति भाव बनने लगे, भक्ति करने का मन में भाव आने लगे, ठाकुर जी को स्नान करा के भोग लगाने का भावना यदि मन में जागृत होने लगे, सत्संग में जाने का मन करने लगे, संतों का दर्शन करने की इच्छा हृदय में उमड़ने लगे, तो आप विचार कर लेना कि ज्ञान की पहली भूमिका हमें प्राप्त हुई है। बोल आनंद कंद भगवान। ज्ञान की 7 भूमिकाओं से जो हमारा जीव ये 7 अविद्या की गांठों में जो बंधा हुआ है, मोह की 7 गांठें हैं। धुंधकारी ने अपने भैया से कथा को सुना था। कहते हैं कि वो जो बांस था उसमें धुंधकारी बैठ गया था, बांस में। देखिए, वायु कभी, हवा कभी बांस में नहीं ठहर सकती है। बांस कहा गया है, मगर ये बांस नहीं है, ये वासना रूपी बांस है। वासना रूपी बांस, हम आप सभी वासना रूपी बांस में बैठे हुए हैं। और एक एक दिन की कथा जब सुनी तो अविद्या की, अज्ञान की एक एक गांठ चटक गई। 7 दिन जब पूर्ण हुए तो बांस बीच से फटके इधर उधर गिर गया और उसमें से धुंधकारी मनुष्य रूप में निकला है। बोल आनंद कंद भगवान की। तो श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहते हैं कि भगवान अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है।